डियर ट्रेनिस, मेरे आज का टॉपिक स्पेशली एबल चिल्ड्रन एंड देयर एंगेजमेंट इन द क्लासरूम। सीखने की गति की दृष्टि से सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। उनमें इस बात को लेकर काफ़ी व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कुछ की सीखने की गति बहुत अधिक होती है और कुछ की बहुत ही धीमी। कक्षा में अधिकतर छात्र सामान्य ही होते हैं और वे सामान्य गति से अधिगम करते हैं। कक्षा का अधिकांश कार्यक्रम, व्यवस्था और अध्यापक द्वारा पढ़ाने का ढंग इन्हीं सामान्य बच्चों को ध्यान में रखकर नियोजित किया जाता है। परंतु इससे विशेष बालकों जो तेज़ रफ्तार से सीखते हैं अथवा जिनकी अधिगम गति बहुत धीमी होती है का कोई भला नहीं हो सकता। तेज़ रफ्तार से सीखने वाले तेज़ रफ्तार वाली एक्सप्रेस ट्रेन की तरह होते हैं, जबकि धीमी गति से सीखने वाले बच्चे मालगाड़ी के डिब्बे की तरह। कक्षा की पढ़ाई में वो पीछे ही घसीटते रह जाते हैं। कक्षा की सामान्य गति में होने वाली पढ़ाई तथा अधिगम क्रिया में इनकी पटरी ठीक से नहीं बैठ सकती, अतः ये अपनी शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं और विकास के लिए अलग अलग व्यवस्था की मांग करते हैं। भारत संविधान में 93वें संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकृत किया गया है। प्रजातांत्रिक विचारधारा के अनुसार सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, चाहे वह शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, दृष्टि से हो, श्रवण या किसी प्रकार के अस्थिबाधिक हो। सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। अब आवश्यकता ये है कि उन असमर्थी बच्चों के लिए विशेष शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे ये बच्चे समान रूप से शिक्षा का लाभ उठा सकें। विशिष्ट बालक शब्द अपने आप में एक पृथकता लिए हुए है। कुछ लोग विशिष्ट का प्रयोग निपुणता के लिए करते हैं तथा कुछ लोग असाधारण बच्चों के लिए। तो कुछ विद्वानों ने इनकी अलग अलग डेफिनेशन दी हैं। डेफिनेशन क्रो एंड क्रो के अनुसार शब्द प्रतिभाशाली एवं विशिष्ट रूप की ओर व्यक्ति के मस्तिष्क को आकर्षित करता है, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी विशेष वस्तु या गुण के कारण वह वस्तु अथवा व्यक्ति अपनी और दूसरों का ध्यान आकर्षित कर लेता है। ऐसी परिस्थिति में उस विशेष व्यक्ति का कार्य तथा व्यवहार प्रभावित होता है। अकॉर्डिंग टू टॉलफोर्ड तथा साब्रे के अनुसार विशिष्ट का अर्थ दुर्लभ गुणों से है तथा शिक्षा कोश में इसको इस प्रकार दर्शाया गया है। वह बालक जो अपनी मानसिक और शारीरिक और सामाजिक तथा संवेगात्मक आवश्यकताओं में औसत से विशिष्ट हो तथा वह विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपनी क्षमता के विकास की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, असाधारण अथवा विशिष्ट बालक कहलाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि विशिष्टता का अभिप्राय असाधारण से है। विशिष्ट वह है जो सामान्य से भिन्न हो। वह किसी भी क्षेत्र में भिन्न हो सकता है, चाहे वो शारीरिक रूप में हो, चाहे वो मानसिक रूप में हो, चाहे वो सामाजिक भिन्नता हो या संवेगात्मक आदि प्रकार से भिन्न हो। इसकी बहुत सी विशेषताएं हैं। विशिष्ट बालक की विशेषताएं। विशिष्ट बालक की विशेषताओं को इस प्रकार से दर्शाया गया है। नंबर 1, ये बालक रूप, लक्षण, क्षमता तीनों से ही भिन्न होते हैं। नंबर 2, विशिष्ट बालक शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से भिन्न होते हैं।
ये बालक सामान्य कक्षा में समान शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते। इनके लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है। एक विशिष्ट बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और शैक्षणिक उपलब्धियों जैसी धाराओं में सम्मिलित होता है। दर्शाया गया है कि विशिष्ट बालकों की कुछ अपनी आवश्यकताएं होती हैं और इन आवश्यकताओं की परिभाषाएं इस प्रकार दी गई हैं। जैसे विशिष्ट की परिभाषा से स्पष्ट है कि वो भिन्न हैं, तो स्पष्ट हैं कि उनकी अनेक आवश्यकताएं भी होती हैं। इन आवश्यकताओं की यदि पूर्ति हो जाए तो ये बच्चे सामान्य बच्चों की भांति बहुत से कार्य कर सकते हैं तथा उनकी क्षमता का पूर्ण विकास हो सकता है। विशिष्ट बालकों को कुछ विशेष आवश्यकताएं इस प्रकार बताई गई हैं। नंबर 1, दैहिक आवश्यकता फिजिकल नीड। नंबर 2, शैक्षणिक आवश्यकता एजुकेशनल नीड। नंबर 3, व्यावसायिक आवश्यकता ऑक्यूपेशनल नीड। नंबर 4, संवेगात्मक आवश्यकता इमोशन नीड। नंबर 5, सामाजिक आवश्यकता सोशल नीड। इसमें सभी प्रकार की नीड शामिल हैं। नंबर 1, दैहिक आवश्यकता फिजिकल नीड। दैहिक आवश्यकता से अर्थ है बालक की शारीरिक असमर्थता के अनुरूप सुविधाओं से है, जो कई बाल दृष्टि, श्रवण, अस्थि या अन्य बाधितों से युक्त होते हैं। यदि इन बच्चों को सहायक उपकरणों को उपलब्ध कराया जाए तो ये कई प्रकार के कार्य सहजतापूर्ण कर सकते हैं और उनको करने में अच्छा महसूस करते हैं। नंबर 2, शैक्षणिक आवश्यकता एजुकेशनल नीड। कुछ विशिष्ट बालक अपनी असमर्थता के कारण कक्षा में बताई गई बातों को आसानी से नहीं सीख पाते। उन्हें धीमी गति से सीखने वाले बालक कहा जाता है। इन बच्चों की भी विभिन्न शैक्षणिक आवश्यकताएं होती हैं। इनके लिए शिक्षण विधि व प्रविधियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है ताकि वे अपनी ही गति के अनुसार कुछ न कुछ सीख लें। नंबर 3, व्यावसायिक आवश्यकता ऑक्यूपेशनल नीड। विशिष्ट व समर्थी बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए गए हैं और इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम व व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इन बच्चों के लिए सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था की जानी आवश्यक है। इनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नंबर 4, संवेगात्मक आवश्यकता इमोशनल नीड। व्यक्ति की क्रियाओं व गतिविधियों में संवेगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संवेग के अधीन रहकर वह अपना व्यवहार नियंत्रित करता है। कुछ बच्चे संवेगों के कारण क्रोध, विचलित होना, लड़ाई झगड़ा करना आदि इनके व्यवहार में झलकता है। इनमें सहनशीलता कम पाई जाती है। ऐसे बच्चों के लिए प्रेम व सहानुभूति के आधार पर संवेग प्रशिक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि संवेगों की कमी व अधिकता के कारण ही बच्चा असामान्य व्यवहार करता है। असामान्य व्यवहारों को सामान्य बनाने के लिए उचित परामर्श, गतिविधियाँ, क्रियाकलाप, प्रेम, सहानुभूति ही उपकरण माने जाते हैं। नंबर 5, सोशल नीड सामाजिक आवश्यकता। विभिन्न प्रकार के विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा आवश्यक होती है। उनकी अलग अलग सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं। उन्हें मान सम्मान, पारस्परिक संबंध, समाज में इनकी भूमिका, सामाजिक गतिविधियों में इनकी सहभागिता आदि के आधार पर अधिकांश समाज में इनकी असमर्थताओं के कारण उपेक्षा की जाती है तथा इन्हें समाज से पृथक किया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इन बच्चों को भी
एक सामान्य व्यक्ति के अनुसार ही सम्मान मिलना चाहिए।